हे गाइस, वेलकम बैक टू द ऑप्टिन इन्फ्लुएंसर्स। आप सभी का फिर से वेलकम है आज कल की वीडियो के बाद आज की वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं वही एफटीटी की अपडेट। ये वीडियो होने वाली है, उसमें बताऊंगा हुआ क्या है कल से अब तक स्टोरी में। कल मैंने आप लोगों को ट्विटर पे बहुत सारे ट्वीट्स डाल के दिखाए थे, इस कंट्रोवर्सी के ऊपर चीज़ें बताई थी, जो जो चीज़ें मुझे पता चल रही थी। और कल मैंने आपको टेलीग्राम पर भी रेगुलर अपडेट दी। आप देखोगे नीचे आओ, ये टेलीग्राम पर मैंने सारे ओपिनियन, सारी चीज़ें जो मुझे मिली थी सब मैंने यहाँ पर दे रखी है। अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो तुरंत जाकर टेलीग्राम ज्वाइन करो। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर किसकी। हम यहाँ पर बात करना चाहेंगे मार्केट की, और मार्केट में हम यहाँ पर देखेंगे एफटीटी को। मैंने ये ट्वीट किया था कल रात में, और उसका ट्वीट में लिखा था इफ़ इट होल्ड्स हेयर एंड बीटीसी कीप्स गोइंग अपवर्ड्स वी आर गुड। मतलब 22 से 23 के अराउंड अगर एफटीटी रुक जाता है तो अच्छी चीज़ होगी, और सैम बैnkman-फ्राइड अगर इसको बचा ले जाते हैं तो अच्छी चीज़ है। इफ़ इट ब्रेक्स हेयर मोर फंड विल कम एंड वी बैड। मतलब कि यहाँ पर अगर ये ब्रेक कर जाता है, एफटीटी नीचे गिरेगा, तो साथ ही साथ जो हमारे सैम बैnkman-फ्राइड है वो बीएनबी पे भी इफेक्ट पड़ेगा। इस पूरी चेन की स्टार्टिंग हो जाएगी, क्योंकि जो बाइनेंस है वो भी सोल में इन्वेस्टेड था, एफटीटी में भी इन्वेस्टेड था। तो टोटली बहुत बड़ी चेन होगी जिससे पूरी मार्केट डंप हो सकती है। लेकिन ये डंप कितना होगा मेरे ख्याल से, अगर ये इसे हम सेंटिमेंट के हिसाब से देखें तो एफटीटी बाइनेंस बीएनबी पे तो असर पड़ेगा ही बड़ा, दोनों एक्सचेंजेस पे पड़ेगा। पर मेरे ख्याल से बिटकॉइन पे उतना बड़ा इफेक्ट नहीं पड़ेगा जितना लोग बता रहे हैं, जितना लोग बना रहे हैं कि 10K 3K चला जाएगा बिटकॉइन। उतना इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए फ़िलहाल के लिए। और अगर यहाँ पर हम इसको होल्ड कर ले जाते हैं तो अच्छी चीज़ है ना हमारे पास। ये देखो एफटीटी में बीच बीच में विक्स आ रही हैं 4 घंटे के चार्ट में, और ये पंप करने की कोशिश कर रहा है। और क्यों कर रहा है मैं आपको बता भी देता हूँ। रीज़न हमारा ये है कि सैम बैnkman-फ्राइड है जो उसको सोल को बेचकर वो अपने एफटीटी को मतलब बाय कर रहे हैं, उसे होल्ड कराने की कोशिश कर रहे हैं इस एरिया पर। यानी इस एरिया पर जो मैंने आपको बताया 22 से लेके 21 के अराउंड के इस एरिया में होल्ड कराने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर सैम बैnkman-फ्राइड का सुबह ट्वीट आता है, उसमें इन्होंने बोला है बंच ऑफ रूमर्स फैली हुई हैं। एफटीएक्स का जो फाइनेंशियल्स है वो ऑडिटेड होते रहते हैं टाइम टू टाइम, और इसमें कुछ ना कुछ देरी ज़रूर हो जाती है, पर वो परफेक्टली बैलेंस्ड है। कोई लोन वगैरह नहीं है उतने बड़े जितने बताए जा रहे हैं। वी हैव ऑलरेडी प्रोसेस बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ डिपॉजिट एंड विदड्रॉल टुडे, विल कीप गोइंग। ऑल्सो टन्स ऑफ यूएसडी स्टेबल कॉइन कन्वर्जन गोइंग ऑन, एंड इन द एंड यू शुड डू, मतलब आपको जहाँ जाना आप जाइए, थैंक यू टू आवर सपोर्टर्स। और बाद में ये चलेगा, ठीक है, ये ट्वीट डाल के। तो इनकी तरफ से जो ये आया है वो ऑप्टिमिस्टिक है थोड़ा, और ये ट्वीट ऑप्टिमिस्टिक है। दूसरा इनका है जो कैरोलिन है, कैरोलिन यहाँ पर इनके अलमैदा रिसर्च की को सीईओ है, और को सीईओ में इन्होंने कल बोला था कि जो भी रूमर फैले हुए हैं वो फेक हैं, वो लेजिट नहीं है। और उस चक्कर में उन्होंने बोला कि सब कुछ गलत है, और इन्होंने बोला कि हमारा जो बैलेंस है वो सही है, बैलेंस शीट पुरानी है, नई है, जो नई नहीं है जो भी फैली रही है। और इस चक्कर में कैरोलिन ने एक और सेंटेंस बोला जो मैं आपको दिखाता हूँ, जो देखने लायक है। इन्होंने बोला है कि हम यहाँ पर बाइनेंस के सीईओ, यानी कि जो बेचने की बात कर रहे थे अपने क्रिप्टो को, उसको ये पूरा खरीद लेंगी। इन्होंने कहा है कि उनके पूरे के पूरे वहाँ पर वो ख़रीद लेंगी अगर आप बेचोगे। बाइनेंस के सीधेट से बोला है कि अगर आप बेच रहे हो, इफ़ यू लुकिंग टू मिनिमाइज द मार्केट इम्पैक्ट ऑन योर एफटीटी सेल्स, Alameda will happily buy it all from you today। तो ये बोला है, तो ठीक है। तो ये रिमाइंड्स मी ऑफ समथिंग। और यहाँ पर SBF की एक ट्वीट दिखाई गई है, जब SBF ने भी ऐसा ही कुछ किया था पर पिछले साल, बोला था I'll buy as much as soul as you have right now at $3, sell me all you want then go fuck off। तो ये जो $3 पे इन्होंने लिया था उसका आपको पता है कितना बड़ा रैली हुई थी। तो इस चीज़ को लेकर कई लोगों के कयास लगाए जा रहे हैं कि इनके पास बचाने का एफटीटी को कोई ना कोई रास्ता ऐसा है जो है इनके पास, ठीक है। और बस ये अभी यूज़ नहीं कर रहे अपने तुरुप का इक्का, जिसको हम कहते हैं इक्के का कार्ड होता है जो, वो यूज़ नहीं कर रहे। तो ये पूरा मैटर है जो कल से अभी तक हुआ है। फिलहाल अगर हम मार्केट को देखें तो एफटीटी के होल्ड करने पे मार्केट होल्ड करेगी, ऐसा है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि बिटकॉइन पूरा बहुत बड़ा क्रैश कर जाए एफटीटी की वजह से। पर हाँ, जैसे सेल्सियस के में हुआ था, जैसे लूना के फंड में हुआ था, वही सेम चीज़ हमें ज़रूर देखने को मिल जाएगी। मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ बीटीसी में। बीटीसी का ये एक रेजिस्टेंस था, और अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये रेजिस्टेंस ड्रॉन था हमारे में इस एरिया में। लेकिन हाँ, थोड़ा 20-400 450 गया, हमारा रेजिस्टेंस 20-300 के अराउंड था। और इसको तो छोड़ो, इस चार्ट को दिखाता हूँ। इस चार्ट में मुझे क्या लगता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि 20,500 तक हम गए थे, 20,600 20,800 एक इम्पॉर्टेंट एरिया है। और अगर हेल्दी देखें, अगर हम डेली में देख लेते हैं ना, तो ये एक हेल्दी करेक्शन लगता है। देखो रिसेंट में हम जिस तरह से पंप करते हुए आए हैं 18K से,
और ये एक हेल्दी करेक्शन अभी तक लग रहा है। अगर ये इसको होल्ड करता है, अगर ये उससे ज़्यादा का डिक्लाइन करता है तो ये फॉर्म कर देगा, ये क्या कर देगा, लोअर लोज बनाने लग जाएगा और तब हमें पता चल जाएगा डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया। लेकिन जब तक ये भी नीचे आया हुआ है ना, ये एक हेल्दी करेक्शन लगता है। जिस तरह से उठा है उतने का रिट्रेसमेंट अगर इसने 50% भी कर दिया, 6% अगर ये यहाँ से उठा था और उसका यहाँ से गिरा हुआ है लगभग 4%, तो मेरे ख्याल से एक हेल्दी करेक्शन कहला जाएगा अभी के टाइम पर। मैं नहीं कह रहा हेल्दी है कि नहीं है, वो तो टाइम बताएगा FTT के डिक्लाइन होने पे, लेकिन ये हेल्दी करेक्शन लग रहा है फॉर नाउ। और इस चक्कर में मैं आपको कॉइन भी बता रहा हूँ कि नियर जो है वो अपने बाइंग के अंदर फिर आ गया 3.2 से 2.9 के बीच में। तो इसको इकट्ठा अगर करना चाहते हो तो आप कर लो, इसको इकट्ठा करना एक अच्छी चीज़ हो सकती है, क्योंकि इसमें भी करेक्शन अच्छा खासा आया है, 10% लगभग ये भी गिर गया है। और भी कॉइन्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा और अगली वीडियोस में बताऊंगा। लेकिन आपने अगर अभी ट्विटर पे फॉलो नहीं किया है, टेलीग्राम पे फॉलो नहीं किया, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, पहले ही तुरंत जाके आपको फॉलो करना है। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, लिक्विडेटिंग आवर FTT, जो बाइनेंस ने के CEO ने कल ट्वीट किया था, लिक्विडेटिंग आवर FTT इज जस्ट पोस्ट एग्जिट रिस्क मैनेजमेंट लर्निंग फ्रॉम लूना। We gave support before, but we won't pretend to make love after divorce. We are not against anyone, but we won't support people who lobby against other industry players behind their backs. तो यहाँ पर अब से इन्होंने बोला कि अब से हम ऐसा नहीं करेंगे कि यहाँ पर किसी को भी कोई भी सीन बन रहा होगा लूना की तरह जो गिरने वाला होगा, कॉइन या क्रिप्टो गिरने वाला होगा। लास्ट टाइम लूना के साथ हुआ था, लूना के क्रैश में जब यहाँ पर दो कॉइन ने अपने BTC को सेल करके लूना को बचाने की कोशिश की थी, सेम वैसे ही कुछ सैम बैंकमैन-फ्रिड कर रहे हैं, अपने सोल को बेचकर यहाँ पर बचाने की कोशिश कर रहे हैं FTT को। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए CZ बाइनेंस ने बोला कि वो अपने FTT को लिक्विडेट कर देंगे। जस्ट मतलब अभी जानकारी, मतलब उन्हें अभी खबर का पूरा अंदाज़ा भी नहीं है, बट ये वेट नहीं करने वाले लूना से, इन्होंने सीखा है। लूना में इन्होंने होल्ड किया था, इन्होंने सोचा था फंडामेंटल अच्छे होंगे, लेकिन नहीं हुआ और इनका लॉस हो गया। तो इसीलिए बोला है वी गेव सपोर्ट बिफोर बट वी वोंट प्रिटेंड टू मेक लव आफ्टर डिवोर्स। मतलब अब हम लोग सपोर्ट नहीं रखना चाहते ऐसे किसी भी इंसान के साथ जिनका कोई भी यहाँ पर उनको लोचा दिखता है किसी भी तरीके का। तो उन्होंने अपने FTT को लिक्विडेट कर रहे हैं और इनके ट्विटर पे आप जाओगे तो ये बार बार उसी को लेकर फट फैला रहे हैं। सबसे ज़्यादा CZ यहाँ पर फट फैला रहे हैं और पूरी तरह से गिरा रहे हैं। देखो येस दिस इज़ अ पार्ट ऑफ इट, बोला है कि 22 मिलियन यहाँ पर 23 मिलियन FTT यहाँ पर भेजे गए हैं, $500 मिलियन के ये भी बाइनेंस के ही हैं, इन्होंने बोला हुआ है, कई बार बोला हुआ है, इन्होंने बहुत बार बोला हुआ है। ठीक, तो ये चीज़ है। और इन्होंने एक ये भी चीज़ बोली गिव एंड टेक वाली बुक, तो इसका भी कुछ रेफरेंस होगा, आई डोंट नो, बट डेफिनेटली आपको समझ में आ गया होगा कि CZ और जो सैम बैंकमैन-फ्रिड के पीछे वॉर चल रहा है, वो वॉर हमें मार्केट को नीचे गिरते हुए देख सकता है। अगर SBF इसको बचा ले जाते हैं तो SBF अगर यहाँ से बच गए तो फिर बाइनेंस को भी दिक्कत होगी, क्योंकि बाइनेंस की इंसॉल्वेंसी पर सवाल उठेंगे और बाइनेंस के पीछे SBF पड़ जाएंगे हाथ धोकर किसी भी तरह से। और SBF का सबको पता है कि वो कितना दिमाग से खेलते रहे हैं। अभी पीछे लूना को लेकर हुआ था क्रैश, सेल्सियस वॉलेट को इन्होंने पीछे उनका हाथ बताया जा रहा था। तो अगर कुछ ऐसा होता है तो वो बाइनेंस पे दिक्कत कर सकते हैं आगे चल के। तो देखते हैं, लेट्स सी कि होता है क्या आगे। आपको अगर मैं नियर का बता चुका हूँ, एटम का अगर मैं बताऊँ तो एटम का रिजेक्शन वहीं से हो रहा है जहाँ हमारा हैमर था पहला, और अभी देखते हैं, लेट्स सी वो वेयर इट गोस। पहला तो ये रिजेक्शन है, मैंने आपको बाइंग ये बताई थी 12.9, 11.9, 10.9, ये एरियाज देखते रहना। अगर आता है तो अच्छी बात है, वैसे मेरे ख्याल से नहीं आना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।